सवाल यहीं पर घूम फिर कर बार बार आता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी कोट किया था सर, कहा था 295 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की, आई कितनी? 234 आई, हम कम रह गए। जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हमने जनता का जो भी फैसला था स्वीकार किया। ये 15 दिन के अंदर 7वां पुल गिरा है बिहार में। जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता लज्जा की बात और बेशर्मी और शर्मी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी शर्म इन लोगों को भी आनी चाहिए कि 7 दिन में 7 पुल 15 दिन में बह गए और ये लोग भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं। बार बार ये दिखा रहा हूं मैं, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जब बोलते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। अब बात आती है कि इंश्योरेंस कवर शाजिया जी ने मान लिया, धन्यवाद उनका। बाबा के पीछे किसका हाथ है? बाबा के पीछे भाजपा का हाथ है, और अगर बाबा के पीछे भाजपा का हाथ नहीं होता तो बाबा के ऊपर एफआईआर होती। बाबा के ऊपर एफआईआर ना करके उनके पीछे जो उनके सेवादार थे उन पर एफआईआर की। क्यों? क्योंकि बाबा को बचाना चाहती है बीजेपी। हाँ, पकड़ने गए हैं, बहुत सारी फौज गई है पकड़ने के लिए। एफआईआर में तो नाम नहीं डाला, पकड़ने गए हैं उनको। एफआईआर में नाम नहीं है तो काहे को पकड़ोगे भाई? फिर पकड़े जाएंगे। आप तो राम रहीम को रोज पैरोल देते हो वोट के चक्कर में। वोट के चक्कर में राम रहीम को पैरोल देने वाली सरकार है ये। और वो भूल गए रामपाल का जो केस था 2016-17 का। पार्टी से क्या ताल्लुक? छोड़िए भाई, आपने एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिखा अभी तक उसका? चुप होना पड़ेगा। आप बताइए ना, ये जबरदस्ती की स्टोरी, ये जबरदस्ती की स्टोरी बनाना बंद कीजिए। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, शाजिया जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सबके बीच में बोलिए, पूरा कर ले। ये महिला सबके बीच में बोलिए, गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात। ये जितने पुल गिरे हैं और ये जितने एयरपोर्ट की छतें गिरी हैं और ये अयोध्या पूरा जो धंसने के कगार पर रामपथ चला गया है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ओ दीदी कहते थे ना आप कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी जरा बताइए, अब ये एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने वोट मांगा और किसी हाईवे पर चले जाइए आप, जिस हाईवे पर जाएंगे उस पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। दुर्भाग्य यह है कि एक बाबा के सामने पूरी सरकार गिर गई, उसका नाम एफआईआर में नहीं लिखा। 150 लोग उत्तर प्रदेश के, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के 150 लोग मर गए उत्तर प्रदेश, अरे 150 भेड़ बकरियां भी मर जाती हैं तो एफआईआर में नाम होता है, लेकिन 150 उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी की कीमत इस डबल इंजन की सरकार में ये भी नहीं है कि बाबा का नाम एफआईआर में लिखते हैं। आप क्या बात करेंगे? डबल इंजन के नाम पर आपने 20 साल तक वोट मांगा, लेकिन एक बाबा को बचाने के लिए, एनटीए के चेयरमैन को बचाने के लिए पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए। अच्छा, हो गया आपका ना भाई साहब? हो गया आपका? आपका हो गया? बाबा का नाम क्यों नहीं है बताइए, हो गया कि नहीं हो गया? अब छोड़िए आप, बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? सुनिए, बाबा को कौन बचा रहा है? बिल्कुल बाबा का नाम है, बाबा का बिल्कुल नाम है। और बाबा को, अरे फिर बोल रहे हैं आप, बाबा का नाम बिल्कुल है और बाबा को बख्शा नहीं जाएगा। और बाबा की किससे दोस्ती है, बाबा को कौन संरक्षण देता आ रहा है, बाबा के किससे करीबी ताल्लुकात है, उनका भी पता चल जाएगा। अब मुझे खत्म करने, मेरा वक्त है, अब मेरा वक्त है। सुनिए, और अब बहुत दीदी की बात कर रहे थे। अरे मेहंदी, मेरा वक्त है। अंजना जी देखिए, मैं मुझे बीच में मत बोलिए, देखिए आलोक जी, मैंने उनको भी चुप किया जब आप बोल रहे थे। प्लीज जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, एक तरफा नहीं हो सकती ना बात। तो आलोक जी जब दीदी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो मौसी जी का आपको याद दिला दिया। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना। कब तक चलेगा आपका ये झूठ? आप बताइए। आपने एक एक बातों का ना सिर्फ जवाब मिला है, लेकिन सदन के अंदर से ही तथ्यों के आधार पर आपको सच दिखाई दिया। मैंने आपको अभी भी बाकायदा बताया कि कितने पैसे मिल रहे हैं अग्निवीर में जो शहीद होते हैं, मुआवजा, उसको माना। फिर आपने फिर से पैतरा बदला जो राहुल गांधी कर रहे थे।